सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम यूपी टीईटी 2018 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य पता करना है। देखो, इसमें सीधा सा फार्मूला एक देखेंगे, बाकी डाटा हम भी कलेक्ट कर लेंगे जो कि दिया है कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य। इसको याद भी रखना है। क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे के साथ 100। अब हमारे पास क्रय मूल्य हमको पता करना है, बाकी डाटा हमारे पास गिवन है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 390 रख देंगे, बराबर क्रय मूल्य पता नहीं तो क्रय मूल्य को x मान लेंगे, गुणे 100 फार्मूले में है। लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है तो लाभ हो रहा है 20 का, तो 100 धन 20, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, 100 धन 20 बराबर कितना आ जाएगा 120। तो x गुणे 120 बटे के साथ 100। हमें x निकालना है। x क्या है, क्रय मूल्य ही तो है, अर्थात 390 गुणे के साथ 100 बज्र गुणनफल करेंगे बटे 120 बराबर के साथ x, या ब्रैकेट में लिख देते हैं क्रय मूल्य। ब्रैकेट में क्रय मूल्य, x का मान अगर निकल गया तो क्रय मूल्य है। इसको यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं। अब इसमें देखेंगे हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं इस तरीके से, 3900 बटे 12 बराबर x। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 325 बराबर x, अर्थात क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 325 है विकल्प में। विकल्प नंबर 4 325 सही हो जाएगा। ये तो फार्मूले से है, ट्रिक से भी आ सकता है, तो जिससे आपको अच्छा लगे उससे लगा सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो वृद्धि प्रतिशत मान ज्ञात करना है। तो देखेंगे वृद्धि प्रतिशत मान भी इसी तरीके से लगाएंगे जैसे परसेंट का सवाल है। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, इसको एक लाइन में लगा सकते हैं कि वृद्धि प्रतिशत मान क्या हो जाएगा। तो देखोगे कि जितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है और बटे के साथ प्रारंभिक जनसंख्या, प्रारंभिक जनसंख्या मतलब जहाँ से जनसंख्या बढ़ी हुई थी पहले वाला डाटा, गुणे के साथ 100। तो प्रारंभिक जनसंख्या हमारा यही 60,000 है। तो यहाँ पे एक बार देख लेंगे 60,000 से बढ़ के कितना हुआ 65,000। भाई 60,000 से बढ़ के कितना हो रहा है जनसंख्या 65,000, है ना। तो इसका मतलब हो रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि कितने की हुई, 5,000 की तो हुई। तो वृद्धि में लिख देंगे 5,000, 5,000 बटे प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है 60,000। तो 60,000 और गुणे के साथ में 100। इसको हल करेंगे, यहाँ से 3 शून्य हटाएंगे, यहाँ से 3 शून्य हटाएंगे, यहाँ से 1 शून्य हटाएंगे, यहाँ से 1 शून्य हटाएंगे। इसको 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, अर्थात इसको हल करेंगे तो 25 बटे 3 और हल करेंगे तो आ जाएगा 8 सही 1 बटे 3 प्रतिशत। ये 8 3 24 1 25 बटे 3 यही तो आ रहा है। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा और यही वृद्धि प्रतिशत होगी जनसंख्या की, है विकल्प में। विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। एक बार इसको थारोली वीडियो को पॉज करके देखेंगे और आराम से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं तो कितने दिनों में, यही दिन निकालना है, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। एक फार्मूला है, फार्मूला इसलिए बता दे रहे हैं कि अगर याद है तो 1 मिनट में सवाल आ जाएगा, और नहीं तो कॉन्सेप्ट से लगाओ। M1D1 बहुत आसान है बटे W1 इक्वल टू के साथ M2D2 बटे W2। अब यहाँ पे देखेंगे M1 व्यक्तियों की संख्या होगी, तो पहले में 40 व्यक्ति है ना। कितने दिनों में ये खा रहे हैं 30 दिनों में, तो D1 30 हो जाएगा। कितने किलोग्राम चावल खा रहे हैं तो वेट हो जाएगा, W मतलब वेट, 200 किलोग्राम चावल बराबर। अब यहाँ पे M2 में कितने व्यक्ति हैं 30 व्यक्ति हैं, गुणे, और इसमें देखेंगे कितने दिनों में D2, तो D2 हमें ये डाटा पता नहीं है, ये निकालना है। D2 बटे कितने किलोग्राम चावल, ये डाटा दिया है W2 500। अब यही हल कर लेंगे। तो हल करेंगे, यहाँ से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 शून्य, 1 शून्य यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 शून्य यहाँ से, 1 शून्य यहाँ से, 2 दूना 4 यानी 2 तिहाई 6, और 6 बराबर 3D2 बटे के साथ 50।
अब इसको क्या करेंगे, 50 को 6 से गुणा कर देंगे 50 गुणे 6 आ जाएगा 300। 300 बराबर 3D2, मतलब कितने दिनों में ये लोग खाएंगे, तो 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, आ जाएगा 100 बराबर के साथ D2। तो इसका मतलब है कि 100 दिनों में, इसका मतलब है कि 100 दिनों में, इसी 100 दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खा लेंगे। 100 है कहीं पे, विकल्प नंबर 4 यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं एक समचतुर्भुज है कि विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज की भुजा क्या है। बहुत आसान है, देखेंगे पहले एक समचतुर्भुज हम बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे एक समचतुर्भुज हम बनाते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा सही कम बन पाएगा, ए बी सी डी, और दोनों को हम डायगोनल्स मिला देते हैं विकर्ण, इसको मान लेते हैं ओ हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे AC वाले को कंप्लीटली हम 16 मानते हैं, है ना, और इसको DB वाले को हम कितना मान लेते हैं, 12 कंप्लीट मान लेते हैं। तो यहाँ से इस वाले विकर्ण की अगर लंबाई चाहें AO की, सिर्फ AO की, तो ये 8 हो जाएगा आधा, और इसमें OB की अगर लेंथ चाहें तो 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, और ये 90 डिग्री का कोण समचतुर्भुज में बनता है। तो AB का वैल्यू निकालेंगे तो वही 90 डिग्री में वो इसमें फार्मूला लगेगा AB² AB का होल स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर धन OB का स्क्वायर, और इसमें OA कितना है 8 है, 8 स्क्वायर धन OB कितना है 6 है, 6 स्क्वायर बराबर AB कितना है, AB भुजा है, AB स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे तो AB का होल स्क्वायर बराबर 8 अठाई 64 धन 36, ये कितना आ जाएगा 100 बराबर के साथ AB स्क्वायर, और रूट उधर करेंगे तो AB बराबर √100, और √100 आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो AB जो ये भुजा आई AB, ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। है कहीं पे विकल्प में 10 सेंटीमीटर? बिल्कुल है, विकल्प नंबर 4 हमारा 10 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्नों को हल करते चलेंगे, और प्रश्न सारे के सारे प्रश्न हमारे क्या हैं, बहुत आसान है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती। ध्यान देना, नहीं तो कुछ लोग आते ही वाले में करके आ जाएंगे, इस नहीं पे ध्यान देना, नहीं आती तो इस वाले पे ध्यान देंगे। देखेंगे भाई, सिंपल सा मतलब है, 3/5 फार्मूला लगाना ही नहीं, कितना आ जाएगा, हल करेंगे 0.6 आएगा, और 4/5 को हल कर लो बहुत आराम से, कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। अब विकल्प को मैच कराते चलो, देखो जैसे 19/30 इसको हल करोगे तो आ जाएगा 0.63, है ना। इस वाले विकल्प को हल करोगे 2/3 तो इसकी वैल्यू टर्मिनेटिंग हो जाएगी 0.66 आएगा। सारे विकल्प से हम हल कर रहे हैं। 7/10 इसका मान कितना आ जाएगा, 7/10 को अगर हल करोगे तो 0.7, 0 ये तो सबको पता है। अच्छा 16/30 वाले को डी को हल करोगे विकल्प को तो ये आ जाएगा 0.53। देखेंगे विकल्प का सारा हमने इसलिए लिया कि हमको ना फार्मूला लगाना ना कॉन्सेप्ट समझना है। ये और ये संख्या को अगर पॉइंट में निकाल लेंगे तो विकल्पों से हम आंसर को निकाल लेंगे आराम से। ध्यान से देखेंगे, अब कह रहा है कि मध्य में नहीं आती तो 0.63, 0.66, 0.70, 0.53 यही तो है जो बाहर हो रही 0.53, मतलब 0.6 से और 0.8 के बीच में बाकी सभी संख्या है। 0.6 से पहले ही 0.53 आ जा रहा है, मतलब ये बाहर हो रहा है। तो विकल्प नंबर डी 16/3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, 2 कोण और 1 भुजा दिया गया है, केवल 3 भुजाएं दिया है, केवल 3 कोण दिया है, 2 भुजा और उनके मध्य कोण दिया है। देखो भाई, अगर हमें 2 कोण दिया है, 1 भुजा दिया है, त्रिभुज बन जाएगा। अगर केवल 3 भुजा दिया है तब भी हम बना लेंगे, तब भी हम बना लेंगे। अगर 2 भुजा और उनके मध्य कोण दिया है तब भी हम बना लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ केवल 3 कोण दिया है, सिर्फ केवल 3 कोण, तो बिल्कुल हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। और कोई प्रश्न है नहीं। तो इस तरीके से हमने आज 6 प्रश्नों को हल किया है,
और 6 प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल किया है। ये आया था यूपी टीईटी पीवाईक्यू 2018 में। आगे इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ और हम आगे भी टीईटी के प्रश्नों को हल कराएंगे और अन्य स्टेट के प्रश्नों को हल कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।